जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ नए सेशन की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के बीच में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। ये चाहे बच्चा क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, हर क्लास के बच्चे के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, इस सेशन को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह सेशन आपके आने वाले टाइम को किस तरह से चेंज करेगा ये आप लोगों को अभी 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर समझ में आ जाएगी पूरी गणित। ठीक है, इसीलिए पूरे सेशन को ध्यान से देखना। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है, चाहे क्लास 9th और 10th और 11th और 12th, मैंने कहा सारे बच्चों के लिए है ये। ओके, तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस टिप्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंसी रखती है ये टिप्स, क्यों मैं लेकर आया हूं, क्या रीजन है, सारी चीजें मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूं। तो यहां पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहां पर। पहला पॉइंट आता है आपके लिए कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, है ना। कल कब करेंगे भैया? हम हमेशा टालते हैं चीजों को कि यार आज तो मैं रेस्ट कर लेता हूं, कल से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। एक काम करता हूं, मंडे आएगा, मंडे से स्टार्ट करता हूं, आज सैटरडे तो हो ही गया है ना। यही सोचता है इंसान, यार 25 हो गई है आज, एक काम करता हूं 1 जून से, 1 जुलाई से, 1 जनवरी से, 1 अगस्त से, कोई सा भी मंथ आप लोग ले लो और हमेशा ये सोचोगे कि 1 डेट से जो है मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। क्यों भाई? 4-5 दिन 6 दिन जो तुम्हारे ये बीच में बचे हुए हैं, इनको तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो? सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम ये सोचते हो कि कल करेंगे, वो कल करना नहीं होता है। वो कल का मतलब हो गया वो टाल रहे हो, उस चीज से तुम अपना पीछा छुड़ा रहे हो। तो सबसे पहली बात ये चीज ध्यान रखो कि अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो कल से नहीं, आज से करो, टुडे। चाहे स्टार्टिंग थोड़ी सी क्यों ना करो। कहते हैं ना कि अगर 2 घंटे पढ़ने का डिसाइड किया है तो भैया कल से 2 घंटे पढ़ रहा है ना, तो आज एक काम कर, आधे घंटे से शुरुआत तो कर, क्योंकि आज का आधा घंटा जो ये वेस्ट कर रहा है, पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है, कम से कम ये जो आधा घंटा पढ़ेगा ये सही यूटिलाइज तो कर पाएगा। तो इसलिए आप लोगों को कल पर कोई भी चीज नहीं टालनी है। हमेशा ये ध्यान रखना कि बस शुरुआत करनी है, मतलब आज से करनी है स्टार्टिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो शुरुआत, चाहे कम ही क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत आज से होनी चाहिए। नेक्स्ट, वर्क ऑन योर माइंडसेट। हमारे माइंडसेट को चेंज करने की हमें जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अक्सर क्या देखते हैं, यार ये बच्चा तो इतना पढ़ता है, मेरा दोस्त ये तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, यार ये सुबह से शाम तक मेहनत करता है, एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स लेकर आता है, ये पढ़ता नहीं फिर भी मुझसे ज्यादा मार्क्स लेकर आता है। भाई कोई भी किसी को दिखाकर नहीं पढ़ता है, ये ध्यान रख लेना। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं कि भाई देखो आओ मैं पढ़ रहा हूं, आओ मैं देखो पढ़ रहा हूं। पढ़ने के लिए आपको सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि सपने आपने देखे हैं, आपने अपने पेरेंट्स को सपने दिखाए हैं कि पापा मैं ये करके दिखाऊंगा, पापा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। तो सपने किसने दिखाए भाई? आपने दिखाए। तो पढ़ने का काम किसका? आपका है। तो सबसे पहले इस माइंडसेट को आपको चेंज करना होगा कि इसके मार्क्स कम आते, उसके ज्यादा आते, भाई सबको बराबर मौका मिलता है, सभी के लिए एग्जाम सेम होता है, सभी के लिए पेपर सेम आता है। सिर्फ सक्सेस उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, और आप उस मेहनत करने में कतराते हो तो आपके लिए वहां पर रिजल्ट जो है फिर वैसा ही आता है जो आप सोच कर बैठे हुए हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो मेहनत ही नहीं करी। तो इस माइंडसेट को आपको चेंज करना होगा। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चीज, बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिल पाता है। कोई भी फ्री क्यों ना हो इंसान, उससे पूछोगे कि यार तुम ये क्यों नहीं करते हो, तो टाइम नहीं मिलता। अरे भैया सबके पास समान 24 घंटे है यार, 24 आवर्स सभी को मिले हुए हैं, किसी को कोई स्पेशली कोई 28 आवर्स या 30 आवर्स थोड़ी मिले हैं। इन 24 घंटे में से आपको डिवाइड करना है। कैसे? देखो आपको पेयर बनाना है। यहां पर अगर आप देखोगे तो 8 + 8 + 8 कितने हो गए? ये 24 हो गए आपके पास। अब मैं आपको बता देता हूं, ये वाले जो 8 घंटे हैं ये तो आपके सोने वाले हैं, स्लीप, ठीक है। ये वाले जो 8 घंटे हैं ये स्कूल वाले हैं, ठीक है। आना जाना, खाना पीना, बैठना सब कुछ आ गया इसमें स्कूल का, ठीक है। और ये जो बचे हुए 8 घंटे हैं इसमें आपको पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है। तो ये 8 घंटे आपको मैनेज करने, क्योंकि इन 8 घंटे के साथ तो आप छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ना इनके साथ ना इनके साथ। ये 16 घंटे तो आपके फिक्स है, हर इंसान के फिक्स है। लेकिन ये जो बाकी के जो 8 घंटे बचे हुए हैं इनमें आपको सबसे ज्यादा वर्क करना है। यहां पर आपको फोकस करना है। डेली आपको अपना रूटीन सेट करना है कि मुझे ये करना है मतलब करना है, मुझे पढ़ना है मतलब पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्यों कही गई है भाई? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार,
किसी काम को आप कर रहे हो, अगर आप किसी काम को लगातार कर रहे हो तो उसमें आपकी परफेक्टनेस भी आती रहती है। अगर आप डेली पढ़ रहे हो, डेली 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, आप 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटा आप मैथ लगा रहे हो, 1 घंटा आप साइंस पढ़ रहे हो, तो आप अगर किसी काम को लगातार कर रहे हो तो जब एग्जाम आएगा तो उस एग्जाम टाइम ड्यूरेशन में आपको ये नहीं होगा कि पूरी रात जगकर बैठकर पढ़ रहे हो, ऐसा सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया, तब आप चैन की नींद सो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो ये कंसिस्टेंसी बना के रखी, लगातार जो अपनी स्टडी करते रहे, तो इसका फायदा जो है पूरा आपको कब मिलेगा? एग्जाम टाइम पर मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी आपकी लगातार होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर। गाइडेंस, आपको प्रॉपर गाइडेंस की नीड होती है, क्योंकि बच्चा 8th क्लास से जैसे ही 9th क्लास में आता है तो उसको एक मेंटोर की जरूरत होती है जो उसको सही गलत बता सके। वैसे तो हर बच्चा समझदार होता है, सही गलत का पता होता है, लेकिन कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इस तरह की जो भी आप लोगों की गाइडेंस वाली चीज़ें आती है, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपके पास एक मेंटोर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, मेक ए स्ट्रेटेजी टाइम टेबल। आप लोगों को अपना टाइम टेबल बनाना है। कैसा? पूरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपके पास ये 8 घंटे सोने के, ठीक है, ये 8 घंटे जो है आपके स्कूल के हैं, ठीक है भैया, लेकिन ये जो बचे हुए 8 घंटे हैं, इन 8 घंटे में आपको सब कुछ करना है, सब कुछ मतलब अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। ये 8 घंटे में खेलना वेलना सब मैंने इधर दे दिया, लेकिन ये 8 घंटे को आप चाहो तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो 4+2+2 के रूप में, जिसमें आप 2 घंटे आराम से खेल सकते हो, 4 घंटे पढ़ने के, फिर 2 घंटे आपके पढ़ने के, तो आराम से ये 6 घंटे का आप टाइम जो है यहां से निकाल सकते हो पढ़ने का। तो आपको इसके लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाना होगा कि किस टाइम क्या करना है आपको, ताकि आपका रूटीन जो है उसी अकॉर्डिंग फॉलो हो सके। नेक्स्ट, सेट डेली वीकली टारगेट्स। आप लोग जो पढ़ रहे हो उसके लिए आप लोगों के टारगेट्स होने चाहिए। जैसे कि डेली, आज आपने चैप्टर 1 लिया है, ठीक है, मान लो चैप्टर 1 लिया है, तो चैप्टर 1 में मान लो कि 10 to 12 टॉपिक्स है, तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि टारगेट मेरा ये है कि आज मुझे 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो 2 टॉपिक चाहे 1 आवर में हो या 3 आवर में हो या 2 आवर में हो, लेकिन मुझे मेरे 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से आपका पूरे वीक का टारगेट भी होना चाहिए कि इस वीक में मेरे को इन 2 चैप्टर को फिनिश करना है, मतलब करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे से गोल सेट करके नहीं रखोगे आप तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए आप ध्यान रखना, आपके ये जो टारगेट्स है वीकली, डेली, ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन टारगेट्स के बिहाफ पर आप बहुत जल्दी अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे और एग्जाम के लिए आप पूरे पहले से ही प्रिपेयर रहोगे। जब एग्जाम आएंगे तब आप चैन की नींद सोओगे, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना रहेगा। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, कल पर कभी भी नहीं छोड़ना है किसी चीज को, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अपने माइंडसेट को चेंज करना है पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में। टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए कि कैसे मेरे को मेरे 24 घंटे जो है इनको मैं सही तरह से यूटिलाइज करूं। कंसिस्टेंसी लगातार आपको करना है, ऐसा नहीं कि आज कर लिया, आज आप 10 घंटे पढ़ लिए और कल तो आप जो है पढ़े नहीं, फिर परसों भी नहीं पढ़े, फिर अगले दिन सोचा वह 2 घंटे और पढ़ लेता हूं। तो भैया ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। लगातार एक तरह से कहते हैं ना कि सही दायरे में अगर आप काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव रहेगा। प्रॉपर गाइडेंस की नीड होती है आपको, एक अच्छे मेंटोर आपके पास होने चाहिए। मेक ए स्ट्रेटेजी प्लान, आपको स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए आप लोगों के पास में कि कैसे क्या करना है, कब करना है, और डेली के गोल्स आप लोगों के होने चाहिए और वीकली गोल्स आप लोगों के होने चाहिए, ताकि उन 7 दिन में आपने क्या किया, इन 24 घंटे में आपने क्या किया, आपको ये रियलाइज हो सके। और रात में सोते टाइम जरूर सोचना है कि मैंने आज पूरे इन 24 घंटों में क्या क्या चीजें की है। अगर आपने इन सारे पॉइंट्स पर वर्क कर लिया बेटा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई सी भी क्लास का एग्जाम क्यों ना हो। तो आई होप इन पॉइंट्स पर आप सारे वर्क करोगे, और किसी तरह के आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स का आप लोगों के पास ऑप्शन है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक सारे बच्चे एकदम फिट एंड फाइन रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।